सिरसा तेज की सभी वीडियो देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं सिरसातेज.com। इस समय मैं मौजूद हूं अबूब शहर गांव में और आप तस्वीरें देख रहे हैं। आज से यहाँ किसान आंदोलन है वो शुरू हो गया है और किसानों ने जो ये रास्ता है वो जाम कर धरना शुरू कर दिया है और मांग ये है कि हमारी भूमि हमारा भूजल, निर्माण हटाओ किसान बचाओ। और ये इन्होंने बैनर लगाया हुआ है और मैं आपको बताऊं कि इस बैनर के मायने क्या हैं। जहां धरना चल रहा है उसके पैरेलल आप देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी राजस्थान कैनाल है वो भी चल रही है। जैसा कि बताया जा रहा है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने नाबार्ड की मदद से 3200 करोड़ रुपए नाबार्ड ने राजस्थान सरकार को दिया है, तो रिपेयर करना चाहती है। खास करके इसको नीचे कंक्रीट का एक जो है बेड बनाने की तैयारी है। और ख़ास बात यह है, जो किसानों का कहना है कि इससे बेड बनाने से पहले जो पॉलीथीन डाला जाएगा, जिससे क्या होगा, फ़र्क ये पड़ेगा कि जो रिसाव होता है राजस्थान कैनाल का, वो रिसाव बंद हो जाएगा। और कहीं ना कहीं राजस्थान जो सरकार है उसकी सोच है कि अगर वो रिसाव बंद कर देती है तो उनका पानी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर रिसाव बंद होता है तो यहाँ के जो खास करके जो लोहगढ़ से मैं आपको बताऊं कि लोहगढ़ है, जोतावाली गांव है और ये अबूब शहर है, जंडवाड़ा, बिश्नोइया, सुकेरा खेड़ा तक करीब 1.5 दर्जन से अधिक गाँव हैं, जिन गाँव में जो भूजल है वो बिल्कुल जो है नीचे चला जाएगा। और मैं आपको बताऊँ कि आने वाले कुछ सालों में स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि यहाँ जो है आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इस समय ये राजपुरा माजरा का जो इलाका है और अबूब शहर का है, दोनों तरफ राजस्थान कैनाल के फसल लहला रही है और काफ़ी अच्छी फसल है गेहूं की। लेकिन अगर ये राजस्थान सरकार है जो ये कह रही है कि इसको बेड लगा करके, पॉलीथीन लगा करके कवर किया जा रहा है, तो ये आने वाले दिनों में हो सकता है ये मरुस्थल में परिवर्तित हो जाए। और किसानों ने इसी को लेकर के हमारी भूमि हमारा भूजल इस नारे को दे करके और आज से धरना शुरू कर दिया है। हालांकि हम आपको बताएं कि कुछ देर पहले ही यहाँ डबाली की एसडीएम है रानी नागर और सिंचाई विभाग के एक्सीएन है कुलदीप, तो वो यहाँ पहुँचे थे और किसानों को उन्होंने आश्वासन दिया था। उन्होंने जो ये पूरा मामला डीसी प्रभजोत सिंह है उनके नोटिस में डाला था और डीसी सिरसा ने, जैसा कि रानी नागर ने धरना स्थल पे किसानों को बताया कि डीसी सिरसा ने जो अपने मुख्यालय से अधिकारियों से बातचीत की है और कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि ये प्रॉपर जो मामला है, अभी जो हरियाणा सरकार ने है एनओसी नहीं दी है, क्योंकि ये मामला, ये इलाका है वो हरियाणा का है और ये राजस्थान जो कनाल है वो ये हरियाणा के इस रास्ते से होकर के गुजर रही है, तो एनओसी नहीं दी है। जब तक एनओसी नहीं मिलेगी, राजस्थान जो सरकार है इस राजस्थान कनाल पे काम नहीं शुरू कर सकती। जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था कि इस इलाके में काफ़ी जो राजस्थान सरकार की ओर से प्लांट्स लगाए गए हैं कंक्रीट के और काफ़ी मशीनें आई हुई हैं, लेबर जो आई हुई है। माना जा रहा है कि बाराबंदी के बाद इसको जो है काम जल्द शुरू हो जाएगा। इसी के विरोध में जो किसानों ने ये धरना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि अगर इस राजस्थान कैनाल के अगर पॉलीथीन लगा करके अगर बेड बना दिया जाता है तो यहाँ के जो है किसान हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं जो धरना किसान दे रहे हैं। रिसाव की जो बात है बंद करने की राजस्थान सरकार की, जो किसान प्रभावित होंगे और ऐसा माना जा रहा है कि जो ये इलाका है मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करते हैं, हमारे साथ किसान मौजूद हैं। सर, क्या नाम आपका? जसवीर सिंह भाटी, प्रधान राष्ट्रीय किसान संगठन हरियाणा। सर जी, तो ये क्या मामला है? पूरा मामला तो आज से नहीं, बहुत पुराना। जिस दिन से नहर निकाली है उस दिन से हमारे से सरकार ने बड़ा धोखा, ज़मीन हमारी, जगह हमारी और पानी नहीं पी सकते इसमें से। राजस्थान वालों ने एक नारा दे दिया, चिड़ी को चोंच भरने नहीं देंगे, हमने पैसा दिया है, पानी तो हमारे से गुजरता है। हमारे से जो धक्का हो रहा है, जो किसान इसके साथ लगता है, सब किसानों की ज़मीनें बर्बाद हो जाएंगी अगर ये इसमें सीमेंटेड इसको नहर को कर दिया तो। जी जी, हाँ जी, कुलदीप जी। मैं अबूब शहर का निवासी हूँ और किसान हूँ। तो हमारी ज़मीनें ही इन्होंने एक्वायर करके उस वक्त ये नहर निकाली थी। पंजाब गवर्नमेंट, जिनके पास करीब 201 किलोमीटर में ये नहर निकली है, उन्होंने बिल्कुल कहीं एक ईंट लगाने की इजाज़त नहीं दी। ना ही राजस्थान गवर्नमेंट, जो अपने एरिया में 300 या 400 किलोमीटर लंबी है, वहाँ उन्होंने कोई रिपेयरिंग शुरू करी। ये सरासर हरियाणा के साथ में अन्याय है और ये करीब 12-14 गांव हैं 18 किलोमीटर के
इस एरिया में जो इससे बैडली इफेक्ट होंगे, और हमारा जो है भू जल जो है उसका स्तर नीचे चला जाएगा। और इसमें हमारी सरकार भी कहीं ना कहीं लिप्त है, क्योंकि इतने दिन से इतना सामान इकट्ठा किया जा रहा है और सरकार के अधिकारी जिससे भी बात करो वो ये कहते हैं कि अभी हमें तो इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। मसलन सरकारी ज़मीन में सैकड़ों पेड़ काट दिए, और जब हमने बात की जिला वन अधिकारी से तो वो कहने मुझे नॉलेज में नहीं है। अगर एक्सीन एससी या चीफ से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं हमारे को भी नहीं मालूम है। तो किसको मालूम है? ये सारा अंदर खाने एक ही बात है, हमारी सरकार राजस्थान सरकार के साथ कोई सौदेबाजी किए हुए है। हाँ जी। आज हम अबूबशहर गांव के साथ साथ 12 गांव के जो किसानों को उजाड़ने का राजस्थान गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, उनको समर्थन देने के लिए, उनके दुख दर्द में साथ रहने के लिए आज हम उनके इस धरने में यहाँ शामिल हुए हैं। और हम इन साथियों को, किसान भाइयों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आपकी इस लड़ाई में साथ रहेंगे, साथ बैठेंगे। जब तक जो हमारी जायज़ मांगा पूरी नहीं होती तब तक हम जहाँ डटे रहेंगे, चाहे हमारे को कितना बड़ा आंदोलन करना पड़े। जी आदित्य जी, क्या मामला है पूरा, और जो कितने गांव इससे प्रभावित होंगे, और इसका जो है इसका निर्माण कब हुआ और किस उद्देश्य से ये हरियाणा के रास्ते राजस्थान में इसको लाया गया था? ये नहर का निर्माण 58 में हुआ। हरि के पतन से ये राजस्थान को पानी देने के लिए फीडर बनाई गई थी। बाद में इसका इंदिरा गांधी कैनाल नाम रख दिया गया था। जब ये कैनाल बन रही थी तो इनके शायद उस टाइम जो टेक्निकल हेड थे वो कोई सरदार साहब थे, मान थे, और जब उसका सारा जो ड्राफ्ट बन रहा था, ड्राइंग बन रही थी, तो उस टाइम मेरे को सुनने में ये आया था कि चौधरी देवीलाल जी ने काफ़ी कोशिश की थी कि ये हरियाणा के अंदर से होके निकले। हालांकि हरियाणा को इससे पानी नहीं मिलना था, लेकिन इससे क्या था कि चौवा जो है हमारा वो ऊंचा रहता, हमें नीचे, क्योंकि उस दौरान टाइम पे टिब्बे थे, नहरें नहीं थी, कुएँ हुआ करते थे पानी के प्यास बुझाने के लिए, और उन कुओं के अंदर पानी जो था वो खारा था, पीने लायक भी नहीं था। तो उनकी कोशिश थी कि अगर ये नहर आएगी तो कम से कम पीने लायक पानी इस एरिया में हो जाएगा। ये नहर जो है हमारे एरिया में से 37 किलोमीटर में से गुजरती है। हर 2 किलोमीटर बाद इसमें मोड़ है, मतलब इसको घुमा के 37 किलोमीटर में से निकाला गया। अगर ये सीधे तौर पे निकालते तो ये 13 किलोमीटर में से सीधी राजस्थान में चली जाती। ये राजस्थान की जीवनदायिनी है, इसके साथ साथ हमारी ये किसानी जो है इस पे निर्भर है। हालांकि हमें पानी नहीं मिलता, लेकिन इसका जो चूहा है उस चूहे से हमारे तमाम 10-10 किलोमीटर दोनों तरफ किसान खुशहाल है। आज धान की खेती करता है, किसी वक्त वो खेती करता था कपास की, आज चूहे और ऊंचे है तो धान की खेती कर रहा है। अब पंजाब के अंदर चाहे कांग्रेस है, चाहे अकाली है, चाहे बीजेपी है, जब पानी की बात आती है तो तीनों पार्टियां इकट्ठी लामबंद होती है और अपने किसान को बचाती है, पंजाब प्रदेश के किसान को बचाने का काम करती है। जब राजस्थान ने ये किया, फैसला लिया कि हम इसको आरसीसी करेंगे, नीचे कंक्रीट फॉइल पेपर लगा के, जो कागज़ है उसका बड़ा मोटा तय पे लगा के और उसको आरसीसी करने का काम कर रही है। 6 से 8 इंच की आरसीसी ये कर रही है। तो अगर ये राजस्थान सरकार कर रही है और ये सिर्फ हरियाणा के पोर्शन में हो रहा है, हरियाणा के पास 496 से लेकर 555 बुर्जी हरियाणा के अख्तियार में आती है, उससे ऊपर ये पंजाब के अख्तियार में, उसके नीचे 555 के बाद ये अख्तियार आ जाता है राजस्थान सरकार का। अगर ये हरियाणा का पार्ट पक्का कर रहे हैं तो इसका मतलब कि राजस्थान सरकार हरियाणा के किसानों के साथ अन्याय कर रही है, और सरकार, अगर हरियाणा की सरकार हरियाणा के किसान को नहीं बचा पा रही तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा की सरकार को भी पुरजोर इस चीज़ का विरोध करना चाहिए, किसानों का हक रखना चाहिए। जिस प्रकार से पंजाब के अंदर कांग्रेस और अकाली दल मिलके एसवाईएल के पानी के लिए हरियाणा को मना कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो ये हमारा जो इलाका है इसको हरियाणा सरकार को भी, इस इलाके के किसान को, हरियाणा के किसान को हरियाणा सरकार को बचाना चाहिए। अगर ये नहर निकलती है तो इसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे, हमारा इलाका बिल्कुल तबाह हो जाएगा, हमारे इधर के किसान तबाह हो जाएंगे। तो मेरी तो आज ये सारे गांव के यहाँ बैठे हैं, हम जब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे, जब तक हमें ये ठोस निर्णय ना मिल जाए कि सरकार भी हमारे साथ है, किसानों के साथ है, हरियाणा के किसान के साथ हरियाणा की सरकार खड़ी है। अगर हरियाणा के किसान के साथ हरियाणा की सरकार खड़ी है तो मैं समझता हूँ फिर ये नहर किसी कीमत पे नहीं बनेगी, क्योंकि इसकी एनओसी राजस्थान सरकार को हरियाणा से लेनी पड़ेगी। जब हरियाणा सरकार अपने डोमेन में
कोई भी दूसरी सरकार काम करती है तो वो हरियाणा सरकार से परमिशन लेगी। ये सारा इलाका हरियाणा के डोमेन में आता है, तो हरियाणा सरकार निश्चित तौर पे हरियाणा के किसानों का हक मरने नहीं देगी। मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ। बाकी लोग खड़े हैं तमाम इलाके के, मेरा इलाका भी है, हम तय दिल से बिना पार्टीबाजी के हम किसानों के लिए एक खड़े हैं। हमारे बीच में कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई राजनीति नहीं है। हम किसान के लिए सब लोग खड़े हैं, अलग अलग पार्टियों से एक मुश्त खड़े हैं। जैसे आज एसडीएम आई हैं, क्या आश्वासन दिया गया है आपको? देखिए, एसडीएम साहब आए, एसडीएम साहब के सामने हमने सब ने एक बात रखी थी कि एसडीएम साहब इसकी तैयारी 1 महीने से चल रही है। 1 महीने से 13-14 जगह हॉट मिक्स प्लांट लगाए जा रहे हैं और धीरे धीरे ट्रक आ रहे हैं, हज़ारों ट्रक रेता, हज़ारों ट्रक बजरी, हज़ारों ट्रक सीमेंट यहाँ आया है। इनको 1 महीना हो गया ढोते हुए। आज तक प्रशासन ने किसी ने पूछा नहीं भी अगर आप रेडी मिक्स प्लांट लगा रहे हो तो कोई सरकार से या लोकल लेवल पे किसी विभाग से इन्होंने एनओसी ली है कि नहीं ली। प्रशासन को कोई चीज़ का इल्म नहीं था। आज हमने एसडीएम साहब कहा कि दवाड़ी आपकी जुरिडिक्शन में है, जितने भी रेडी मिक्स प्लांट लगे हैं आपकी परमिशन के बगैर लगे हैं, सबको सील करो इनको। और उन्होंने ये कहा कि मैं बिल्कुल जाते ही इन पर कार्रवाई करूँगी। यहाँ पे पर्यटन निगम की ज़मीन पड़ती है टूरिज़्म डिपार्टमेंट की 13-14 एकड़। टूरिज़्म डिपार्टमेंट की ज़मीन के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पौधे लगाए हुए थे, कम से कम 1000 पेड़ थे। इन्होंने जिस किसी ठेकेदार को टेंडर हुआ है, राजस्थान के ठेकेदार ने, वो तमाम टूरिज़्म की जगह साफ़ करने के बाद वहाँ पे उसने प्लांट लगाया। हमारे टूरिज़्म के चेयरमैन माननीय चोपड़ा जी, जगदीश चोपड़ा जी हैं। अरे जगदीश चोपड़ा जी सरसे को, अरे चोपड़ा जी ने आपकी ज़मीन को ही कौन था? यार मारे सारे कीड़ी चढ़ रही है। भी सरकार की ज़मीन में अगर सामान गिरन लाग रहा है तो ही मतलब कठी ना कठी मार सके धोखो ना हो जाए। आज गरीब आदमी कोई जगह में कोठो गाले सरकारी में, ए पुलिस वाला आगे कोठो तोड़ा सके चक्की लीजिए माँ कुटे हो रहा है। अरे इतनी मोटी रोड़ो चलन लाग रही हो, कम कोई जागण ही कौन लाग रही हो। तो सारा गाँव का लोग आज जागे है। अगर कठी 19-21 हुई गाँव का लोग पूरा मुखजोर विरोध करेगा ई नहर को आ मैं बनन कौन दिया। अगर मैंने की हद तक ही लड़ना पड़ो तो सारा में लड़ने तैयार हैं भी हद तक। जी बिल्कुल जी, किसान नेता हैं, आज आप यहाँ आए हैं, क्या लगता है सरकार किसानों के साथ? इस क्षेत्र में तो हम 5-6 दिनों से घूम रहे हैं। मुख्य कोई भी सड़क बने या नहर बने, वो या तो शुरुआती सिरे से बढ़नी शुरू होती है या अंतिम सिरे से बढ़नी शुरू होती है। लेकिन पहली बार ऐसा मामला है कि बिल्कुल बीच का एक छोटा सा हिस्सा है, उसको तो सरकार सुधार करना चाहती है, क्योंकि राजस्थान में इसी वर्ष में चुनाव आने वाला है और हरियाणा में शायद उनकी सरकार दोनों पार्टियों की एक है, तो मिली भगत होने के कारण शायद उन लोगों को खुश करने के लिए हमारे जो 16 गांवों के लोगों को शिकार बनाने की एक साजिश के तरीके से इस नहर को कंक्रीट और सिमटेड कर दिया जाए, ताकि राजस्थान के लोगों को खुश कर दिया जाए कि हरियाणा के लोग आपका पानी चोरते थे, हमने वो पानी चोरना बंद कर दिया। जबकि 1958 से एक भी मुकदमा इन 16 गांवों के ऊपर पानी चोरी का नहीं है। हमने कभी इस पानी को चोरी नहीं किया। हमारा तो इतना ही फायदा था भी नहर यहाँ से गुजर रही है, उसके कारण चौवे ऊपर जा रहे हैं और हमारी भूमियाँ बढ़िया होगी। तो इतिहास में ही एक ऐसा पहला आप उदाहरण देखोगे कि कोई नहर है वो बिल्कुल बीच वाले पोर्शन से शुरू की जाए और सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही उसको पक्का किया जाए, बाकी जो हज़ारों किलोमीटर की नहर है कहीं भी इसको छेड़ा नहीं जा रहा। पंजाब में इनकी उन पार्टियों की एकजुटता थी तो उन्होंने वहाँ से एनओसी लेने नहीं दी। तो सिर्फ ये हरियाणा का जो हिस्सा है इतने 38 किलोमीटर का, इसी के ऊपर निगाह क्यों गई? इसके खिलाफ हम जब तक संघर्ष करेंगे, जब तक कि ये नहर की 30 दिन नहरबंदी करी गई है इसी मुरम्मत के लिए, तो ये नहर का पानी दोबारा नहीं चढ़ जाता। और हरियाणा सरकार के मुखिया जो हैं वो खुले शब्दों में राजस्थान की रानी को ये नहीं कह देते कि मेरा अगर आप अपने किसानों की रक्षा करती हो तो मैं भी अपने किसानों को भूखा नहीं मरने दूंगा। इस भूमि के अंदर 50 फुट से नीचे जो चोआ है वो बिल्कुल जहरीला है, वो पानी पीने के लायक नहीं है। यदि आपके मुंह पर डाल दिया जाए तो मुंह जल जाएगा। तो अगर ये नहर ये सीलिंग कराते हैं तो निश्चित तौर पर वो चोआ नीचे जाएगा और यहाँ के लोगों और पशुओं को पीने की पानी की भी दिक्कत आएगी। जी, लगातार आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये थे हमारे साथ जो किसान नेता हैं। हालांकि अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा और सीधे तौर पे इनका ये मानना है कि वो एक किसी भी हालत में इस जो नहर को है पक्का नहीं होने देंगे। उस 37 किलोमीटर में वो निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। अगर निर्माण कार्य होता है तो यहाँ का जो इलाका है वो मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा और यहाँ का किसान बर्बाद हो सकता है। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। सिरसा तेज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। शुक्रिया।